हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं इस वाले ब्लाउज़ डिज़ाइन की पूरी कटिंग फ्रंट और बैक दोनों की शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना साड़ी में जो नियॉन कलर का कंट्रास्ट था, उस कलर का मैंने कपड़ा लेके और पेंट करके इस तरीके से बैक में पैच बनाया था। करवा चौथ स्पेशल मैंने बनाया था इसको। तो देखिए, फ्रंट से तो मैंने इसको 4 टक में बनाया है और बैक में ये बोट नेक में है और फ्रंट में डीप नेक में है। तो इसकी कटिंग मैं पहले चार्ट पेपर पे करूँगी। तो इसका साइज़ एक बार बता देती हूँ। जो शोल्डर है हमारा 15 इंच है, लेंथ है 13 इंच की और बस्ट है 34 इंच और आर्म होल राउंड है वो 16 इंच का है। तो जो बोट नेक है बैक में और फ्रंट में डीप नेक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें कटिंग करना है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम अपना बैक पार्ट कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेडी लेंथ 13 इंच है और यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 14 पे निशान लगा के और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 यानी कि 7.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ मैं आर्म होल के लिए। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे जो शोल्डर का निशान लेना है ना, 15 का हाफ करके फुल शोल्डर लेना है, क्योंकि बैक में बोट नेक में है। तो इस वजह से यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लेना है और नीचे 1 इंच कम करके यानी कि 6.5 6.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से हाफ इंच यहाँ पे हम स्ट्रेट जाएंगे, शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे हाफ इंच पे और उसके बाद उस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 8.5 यानी कि 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। नीचे भी हम सेम निशान लगाएंगे 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इनको भी हम सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे मैं आर्म होल इस तरीके से डॉट डॉट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसको एक बार नाप के चेक करेंगे कि हमारा जो 16 इंच आर्म होल राउंड है वो आया है कि नहीं आया है। तो ऊपर वाला ये पॉइंट हम छोड़ेंगे यहाँ से और यहीं से हम हाफ इंच का स्पेस छोड़ के, मतलब जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं ना एक्चुअल में, वहाँ पे इंची टेप को रख के आपको नापना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे 8.5 आ रहा है, यानी कि जो हाफ इंच है ना वो तो ऊपर शोल्डर में यहाँ सिलाई में चला जाएगा और बचा 8 इंच। तो 8 इंच मतलब 16 इंच हमारा आर्म होल राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लगभग मैंने 1 इंच ऊपर निशान लगा के और यहाँ पे राउंड दिया था यहाँ पे। तो अभी ये हमारा ठीक है, आर्म होल राउंड ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे गोलाई मैंने इसको लगा दिया प्रॉपर तरीके से। कम ज़्यादा है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब पहले इसको एक मोटा मोटा कट कर लेते हैं और एक फिनिशिंग के साथ इसको हम बाद में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हुकाई मार्जिन के लिए एक हाफ इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हाफ इंच का एक लंबाई में निशान लगा लेना है। अब ध्यान रहे कि जो भी यहाँ से हम निशान लगाएंगे ना, तो इसी लाइन से नाप कर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना निशान लगाते हैं आर्म होल का 7.5, डार्ट पॉइंट का 10 इंच पे और लेंथ का निशान 14 इंच जितना बैक में लगाए थे और 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमेशा बैक पार्ट से ना जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और तभी हमारी फिटिंग, जो हमारे टक्स होते हैं ना, वो प्रॉपर आ पाते हैं और फिटिंग अच्छी आ पाती है। पफ बनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे तीनों लाइन को मैंने इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसको हम डीप नेक के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो डीप नेक में हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो पीछे तो हमने 7.5 लिया था, तो आगे ना 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे
6 इंच का निशान लगाऊंगी और ये जो हुक आई मार्जिन है ना, इसी लाइन से आपको 6 इंच मेज़र करके और यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हाफ इंच नीचे स्ट्रेट गए, शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे लगाऊंगी फ्रंट क्रॉस का निशान। तो फ्रंट क्रॉस यहाँ पे 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच पे लगा दिया मैंने। अब ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो कि 34 डिवाइड बाई 4 8.5 यानी कि 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और सेम निशान नीचे भी लगाएंगे 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इनको भी हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये 14 इंच वाला निशान लगाए थे ना लेंथ का, इसको भी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। इससे पता रहेगा कि नीचे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जब साइड ज्वाइन करें तो हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं 3.5 इंच डार्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पे। नीचे भी सेम 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और अब इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी जो वेस्ट है ना, वो है 28 इंच। ठीक है, 28 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। अब नीचे ये वाला जो एरिया हमने लिया था ना नीचे वेस्ट का, यहाँ पे साइज 8.5 इंच का लगाया है। ठीक है, तो यानी कि 8.5 पे लगाया है, तो 7 इंच का है यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारा बचा कितना, 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच को यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, जो कि हम डार्ट में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1.5 का जब आप हाफ करेंगे तो आएगा 0.75। तो 0.75 उस साइड भी, यहाँ पे भी और इस साइड भी 0.75 पे निशान लगा देंगे। और इसका हम डार्ट बना देंगे, तो जो मतलब एक तरीके से हमारा डार्ट भी बन जाएगा और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी उसमें मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा साइड ज्वाइन जब हम करते हैं बैक के साथ तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ 1 इंच नीचे नीचे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए और यहाँ पे डार्ट बना लेंगे। और जब स्टिचिंग करेंगे ना, तो इसी इसी शेप में करेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मतलब 4 डार्ट ब्लाउज में इतनी अच्छी फिटिंग आएगी, मतलब आप सोचेंगे कि प्रिंसेस कट वाली फीलिंग आएगी पहन के आपको। अब देखिए, आर्म होल राउंड यहाँ पे मैंने लगाया और इसको यहाँ से एक तिरछी लाइन ले आके सीधा डार्ट पॉइंट में आपको मिला देना है। ठीक है, अब हमें डार्ट पॉइंट यहाँ पे कितना देना है, 1 इंच का देना है, हाफ इंच का, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले बैक वाला पार्ट लेते हैं और इसको एक बार नाप के चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब नापेंगे ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है। जितना मतलब 1 इंच नहीं है, 0.75 जितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उस एक्स्ट्रा पार्ट को ना हम डार्ट में यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो हमारा फ्रंट और जो बैक है आर्म होल सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया और यहाँ पे हम इसको जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ तक डार्ट लगा देंगे। ठीक है, सेंटर से लगभग आप 1.5 इंच का डिस्टेंस रखिए, जो भी आप डार्ट दे रहे हैं 1.5 1.15 इतना आप रखिए डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं लेना है, ये एक अंदाजे का खेल होता है, मतलब आप अंदाजे से लगाइए डार्ट। और आप देखिए, आपको एक शेप बनाना है गोलाई में। ठीक है, अब बीच में आपको एक उभार बनाना है, तो आप किस हिसाब से डार्ट लगाएंगे। अब देखिए, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा 1 इंच है ना, तो हम यहाँ पे
1 इंच का डाट देंगे तो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा हमने लिया था ना वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइड में ये जो तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे दोनों साइड में हाफ हाफ इंच का निशान लगा लिया। तो जब हम इसको स्टिच कर देंगे ना तो नीचे वाला जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जब हम फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे तो दोनों एक बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी डाट लग गया। अब सेम हम इस साइड पे भी 1 इंच का ही डाट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे निशान लगा दिया, और इसको भी इस तरीके से मिला लेंगे। सेंटर से थोड़ी दूरी पे ही हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 1 इंच का डाट लग गया है, और जब 1 इंच का डाट लगा देंगे तो नीचे वाला ये जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट आ रहा है ना, ये हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, साइड को साइड से जब ज्वाइंट करेंगे तो। अब देखिए ये जो नीचे वाला डाट है ना, यहाँ से 0.25 दोनों साइड से इस तरीके से बढ़ा लेंगे दोनों डाट में, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करते हैं ना तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हल्का हल्का एक्स्ट्रा ले लेंगे, और जब हम इसको स्टिच करते हैं ना तो वो एक बराबर आ जाता है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में दिखता है पहनने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मेरे को अपना जो शोल्डर का है ना वो 3 इंच यहाँ पे रखना है। तो 3 इंच का इस तरीके से तिरछा रख के यहाँ पे निशान लगा लिया, और फ्रंट में जो नेक रखना है वो मुझे 8.5 का रखना है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 का निशान लगा लिया, और यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लीफ नेक का शेप दे दूँगी। यहाँ पे शोल्डर वाले पॉइंट को नेक वाले पॉइंट से मिला लेना है। तो ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन। इसलिए पहले ही मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया था, क्योंकि जब तक नेक डिसाइड नहीं होता है तब तक शोल्डर डाउन करना मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा फ्रंट का जब एक बार डिसाइड हो गया कि यहाँ से हमको शोल्डर डाउन करना है और इतना रखना है शोल्डर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बैक में भी कट करेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक जो है शोल्डर सेम सेम हो जाता है। ठीक है, इसको फ्रंट पार्ट को मैंने पूरा कट कर लिया है, और अब बैक पार्ट में भी शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से रखा शोल्डर वाली साइड, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया, और यहाँ पे नेक का निशान लगा लिया। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप नेक का मतलब जो नेक है ना पीछे वाला और आगे वाला, तो नेक का ही फ़र्क हो जाता है। क्योंकि डीप नेक में जो बड़ा नेक होता है तो शोल्डर कम रखते हैं, और जब नेक पीछे का जो है वो कम होता है तो हम शोल्डर ब्रॉड रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ बैक का बोट नेक का शेप यहाँ पे लगा रही हूँ। बस हल्का सा मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया, और अब ना मुझे ब्लाउज में डार्ट नहीं देना है। ठीक है, तो डार्ट को हम यहाँ पे गायब करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डार्ट लगा सकते हैं सिंपल। तो देखिए हमारा जो 8.5 इंच का निशान लगाए थे, 7 इंच हमारा है वेस्ट की मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल पहले पूरे पार्ट का हाफ करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा 1.5 इंच बच रहा था, सेम जैसे फ्रंट में हमने डाट लगाया वैसे ही बैक में डाट लगा देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसको स्टिच करके छोड़ सकते हैं, मतलब डाट दे सकते हैं स्टिच करके, बट मुझे डाट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बैक में पैच लगाना है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँगी, बिना डाट वाला ब्लाउज बनाऊँगी बैक में। ठीक है, तो हम इसको पहले बीचों बीच से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद जो निशान लगाए थे 0.75 पे, वहाँ से दोबारा से मोड़ लेंगे, और अब इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाने देंगे।
यहाँ पे नेक का शेप जो है फिर से ड्रॉ कर लेंगे और देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, बैक हमारा तिरछा नहीं होगा, पीछे से बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट करके लाइन ड्रॉ कर लिया और अब हम इसको कट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैक पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं, तो अब इनको हम फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो इन दोनों पे मैं बिल्कुल सेम टू सेम कट करूँगी, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। ये देखिए बैक पार्ट है, ये हमारा बंद वाला साइड है, मतलब जो पीछे से हमें ओपन नहीं रखना है, तो एक साइड से हमें बंद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नेक पे लगाने के लिए पेपर पेस्टिंग कट किया है। और अब फ्रंट पार्ट देखते हैं, तो इसको भी मैंने एज इट इज़ जैसे पेपर था वैसे ही कट किया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को कट किया है एक साथ में। और इसमें भी नेक पे लगाने के लिए पेपर पेस्टिंग मैंने कट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।